के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। अनुभाव धर्म संग्रह करना चाहिए। आज हम दूसरे सूत्र के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि धर्म का संग्रह कैसे हो। जैसे धन का संग्रह करने के लिए चोटी से एड़ी तक पसीना आता है, इसी प्रकार से धर्म का संग्रह करने के लिए भी हमें परिश्रम और पुरुषार्थ करना पड़ता है। धर्म संग्रह करने के लिए दूसरा सूत्र है वैभवो नैव शाश्वतः। वैभव शाश्वत रहने वाला नहीं है। वैभव शाश्वत रहने वाला नहीं है, इसलिए इस वाक्य को ध्यान में रख करके धर्म संग्रह करते रहना चाहिए। आज इंसान के पास में वैभव की कोई कमी नहीं है। वैभव को देख देख करके इंसान खुश हो रहा है, लेकिन उसके दूसरे पहलू पर किसी प्रकार का वह चिंतन नहीं करता है। यदि वह दूसरे पहलू पर चिंतन करने लग जाए तो इसके जीवन में उन वैभव के प्रति उसका कोई आसक्ति का भाव नहीं आ सकता है। हाथी का कान और पीपल का पान, ये दोनों कभी स्थिर नहीं रह सकते हैं। हाथी का कान हमेशा जो है हिलता रहता है और पीपल का पत्ता वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। इसी प्रकार से आज हमने जो वैभव प्राप्त किया है वो वैभव भी शाश्वत रहने वाला नहीं है, चंचल है। वैभव हमारे पास में कब तक बना रहता है? जब तक हमारे भीतर पुण्य की सत्ता है। पुण्य की सत्ता जब तक है तब तक हमारे पास में वैभव रह सकता है। जैसे ही हमारी आयु कर्म का क्षय हुआ, हमारा वैभव कैसे चला जाता है, कहाँ चला जाता है, पता नहीं चलता है। इसलिए वैभवो नैव शाश्वत, वैभव शाश्वत रहने वाला नहीं है। हमारे पास में क्या वैभव है? क्या वैभव है? यदि हम चक्रवर्ती के वैभव को देखें तो हमें चक्कर आ जाते हैं। उस चक्रवर्ती के वैभव को हम देख नहीं सकते। इतना विशाल वैभव जिस चक्रवर्ती के पास में होता है, लेकिन फिर भी वो चक्रवर्ती अपने जीवन में उस वैभव को प्राप्त करके अहंकार नहीं करता है। और हम तो थोड़ा सा 5-25 करोड़ की संपदा हो गई हैं, धरती पर पैर नहीं रखें, छाती फुला करके चले, अहंकार में ऐठन में आ जाते हैं। लेकिन वो चक्रवर्ती भी इतना बड़ा साम्राज्य होने के उपरांत भी कभी अहंकार को पैदा नहीं करता। इसलिए चक्रवर्ती का वैभव के सामने तो हमारे पास में रत्ती भर भी वैभव नहीं है। और जितना जितना वैभव एकत्रित होता चला गया, उतना उतना पाप ज़्यादा बढ़ता चला गया। क्योंकि वैभव के पीछे इंसान अपने जीवन में पाप कर्म का संचय करता है। इंसान को 5-50 बीघा जमीन मिल जाती है या 60 खंड का साम्राज्य मिल जाए तो फिर उसके पीछे जो है दिन भर लगा रहता है और अपने जीवन में पाप कर्म का संचय करता चला जाता है। ये वैभव जो है भौतिक वैभव है।
और जितना भी भौतिक वैभव होता है वह भौतिक वैभव नाशवान है, वो शाश्वत रहने वाला नहीं है। शाश्वत वैभव तो मेरी आत्मा के भीतर है, लेकिन मैंने उसको अभी देखा ही नहीं, अनुभव भी नहीं किया कि मेरे भीतर जो है कैसा आत्मा का वैभव छिपा पड़ा है। लेकिन आज तक मैंने उसे खोल करके देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, जिसके कारण आज मुझे अपने आत्म वैभव की कुछ भी बात याद नहीं आती, केवल मात्र भौतिक वैभव की ही मैं बात स्मरण करता रहता हूँ। भौतिक वैभव के पीछे अपने निज वैभव को, अपने आत्मिक वैभव को अपने जीवन के अंदर भूल गया। जहाँ वैभव जो है हमारा तिरस्कार करने वाले हैं, इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता कि वैभव हमारा तिरस्कार करने वाले हैं। कैसे तिरस्कार करेंगे? यदि वैभव को हमने अपने जीवन में बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ा तो एक दिन जो है ये हमारी छाती पर 2 लात मार करके अपने आप चला जाएगा। इसको कहते हैं कि वैभव तिरस्कार करने वाले हैं। लेकिन इंसान को समझ में नहीं आती है, मरते दम तक भी वह अपने वैभव से उसे किसी प्रकार का मोह नहीं छोड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के कान में सोने की कड़ियां हो, मरते दम तक यदि कोई निकालने जाता है तो हाथ नहीं लगाने देता। ये वैभव किस प्रकार से इंसान का जो है तिरस्कार करने वाले होते हैं। इसलिए महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर इस वैभव का सत्कार नहीं किया। वे तो ये सोचते रहे कि ये तो मुझे पुण्य के उदय से मिला था, जब तक मेरा पुण्य का उदय है तब तक ये वैभव मेरे साथ में रहेगा और मेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा, वैभव न जाने कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, सम्राट लोगों ने, राजा महाराजा लोगों ने, तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने इस वैभव को कभी सम्मान नहीं दिया। बस ये चिंतन करते रहे, पुण्य पाप फल माई हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर आय उपजी विन से थिर थाई। ये तो पुण्य और पाप जो है पुद्गल की पर्याय है, और पर्याय कभी शाश्वत रहने वाली नहीं है। ये पुण्य अभी हमारा तेज है जिसके कारण हमें वैभव मिल गया, लेकिन पुण्य क्षीण होते ही वो वैभव कहाँ चला जाएगा हमें कोई पता नहीं। अभी हमने कोरोना में देखा कैसी कैसी लोगों की स्थितियां बनी, सब के सब अलमारी में धरे रह गए, बैंक के लाकर में धरे रह गए, सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत सब के सब जो हैं यहीं इस धरती पर सब धरे रह गए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष इस वैभव के प्रति अपने जीवन में कभी भी जो है वह आदर सत्कार का भाव नहीं रखते। वो तो हेय बुद्धि से इन भौतिक पदार्थों का सेवन करते हैं। यही सम्यक दृष्टि जीव की विशेषता है, यही ज्ञानी जीव की विशेषता है कि अपने जीवन में उस वैभव के प्रति कभी भी आसक्त होकर के नहीं रह सकता है। और वैभव का काम तो ऐसा है कि अपन जितना जितना छोड़ते चले जाते हैं उतना उतना आगे आगे आकर के खड़ा हो जाता है। जैसे कि आज हमारे नमक का त्याग है, आज हमारे घी का त्याग है, आज हमें चीनी का त्याग है, तो वो पदार्थ हमारे सामने ज़्यादा ज़्यादा आएंगे। आपके सामने रसगुल्ले आएंगे, आपके सामने जलेबी आएगी, आपके सामने कचौरी आएगी, आपके सामने जो है अच्छे अच्छे पदार्थ आएंगे। ये है त्याग। तो जहाँ जितना जितना वैभव का त्याग किया जाता है वो उतना उतना जो है वहाँ पर सामने आकर के खड़ा हो जाता है। जब तीर्थंकर भगवान ने
अपने राज्य वैभव का त्याग किया और राज्य वैभव को त्याग करने के उपरांत देखा लक्ष्मी ने कि अब तो जो है ये तीर्थंकर महापुरुष मुझे अपने जीवन के अंदर छोड़ कर के चले जा रहे हैं, मुझे विधवा बना करके जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। तो क्या किया उस लक्ष्मी ने, उस वैभव ने, जिस समय तीर्थंकर प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया वह वैभव समो शरण में आकर के खड़ा हो गया। लेकिन तीर्थंकर भगवान भी कम नहीं थे। उन्होंने देखा, विचार किया कि जिस वैभव का मैं त्याग करके आया, आज मैंने उसको ग्रहण नहीं किया और वही वैभव आज समो शरण के रूप में आज ये विशाल रूप धारण करके आज यहां पर आ गया है। कितना सुंदर समो शरण होता है भगवान का। आप लोगों ने अपने जीवन में समो शरण के दर्शन किए, समो शरण बनाया, प्रतिष्ठा बाकी है, हैं? पारसोला वालों ने समो शरण बना करके आज कितने बरस हो गए और प्रतिष्ठा का नंबर अब आया है। कितना लंबा काल हो गया। लेकिन ये तो केवल मात्र हमने जो ये संक्षिप्त रूप में समो शरण की रचना की, लेकिन साक्षात सावधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा देता है और कितना विशाल समो शरण की रचना करता है। 12 योजन प्रमाण से लेकर के 1 योजन प्रमाण तक वह जो समो शरण की रचना करता है और उसमें सब चीजें असली असली, नकली चीज का कोई काम ही नहीं। अपने समो शरण सारे नकली होते हैं, केवल एक भगवान असली होते हैं, बाकी तो सारी चीजें नकली होती हैं। लेकिन जहां पर कुबेर जो है साक्षात समो शरण की रचना करता है वो तो असली चीज, उसके समान तो कोई होड़ कर ही नहीं सकता है कुबेर के समान। ऐसे एक से एक सुंदर रत्न, एक से एक दरवाजे रत्नमय, एक से एक आलिशान कोट, गंधकुटी, जहां देवता लोग के बैठने की 12 सभाएं, जहां उस समो शरण के अंदर जो है 1000 स्तंभ वाला बहुत बड़ा मंडप होता है, जहाँ पर हमारे नाना प्रकार के मुनिराज, अवधि ज्ञानी, मनप्रिय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, चारण दिधारी, वाद विवादी, विक्रियाधारी अनेकों प्रकार के मुनिराज जो हैं उस महोदय नाम के मंडप में विराजमान होते हैं। और जहाँ 12 सभा में साक्षात तीर्थंकर भगवान गंधकुटी पर विराजमान होते हैं, जिनके पीछे भामंडल, जिनके अशोक वृक्ष, अष्ट प्रातिहार्य, अष्ट मंगल द्रव्य, एक से बढ़कर एक सामग्री, यानी सावधर्म के पास में जितना वैभव होता है सारा का सारा वैभव समो शरण में लगा देता है। और जो है भगवान देखते हैं कि देखो मैं वैभव छोड़ करके आया तो ये वैभव आज समो शरण में एकत्रित हो गया। लेकिन तीर्थंकर भगवान ने उस सिंहासन का स्पर्श तक नहीं किया। 4 अंगुल अधर भगवान जो है समो शरण के अंदर विराजते हैं और भव्य जीवों को जो है अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से संबोधन देते हैं, भव्य जीवों के लिए कल्याण का मार्ग बताते हैं। हे भव्य आत्माओं, तुम अपने जीवन में कभी भी वैभव को ग्रहण मत करना, ये वैभव तिरस्कार करने वाले होते हैं, इससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तुम इसके प्रति किसी प्रकार की मोह ममता अपने जीवन में मत रखना। यदि मोह ममता करोगे तो नरक के अधिकारी हो जाओगे, जैसे कि 2 चक्रवर्ती नरक में चले गए, राज्य को छोड़ नहीं पाए। जितने भी नारायण प्रति नारायण होते हैं वे सब जो हैं अपने जीवन में राज्य में आसक्त होने के कारण जो है अंतिम समय तक उस वैभव को जो छोड़ नहीं पाते, जिसके कारण राज्येश्वरी सो नरकेश्वरी।
जो राज्य में आसक्त होकर के मरता है उसकी गति सीधी नरक गति होती है, और जो राज्य को छोड़ देता है, जो वैभव के प्रति अनासक्त होकर के जीता है, वह अपने जीवन में ऊर्ध्वगामी हो जाता है, स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जितना जितना वैभव को छोड़ोगे उतना उतना जो है हमें अपने जीवन के अंदर प्राप्त होता चला जाएगा। लेकिन जब निज वैभव का ज्ञान हुआ तो जड़ वैभव हमारे लिए कोई मूल्य नहीं रखता। इस जड़ वैभव से मेरी आत्मा का तिरस्कार हो रहा है। मैं भूल गया कि मैंने कितनी अज्ञानता को जन्म दे दिया। इस अज्ञानता के कारण आज मेरा जो है निज वैभव समाप्त हो गया, निज वैभव दब गया, निज वैभव के ऊपर कर्म का आवरण हो गया, जिसके कारण मुझे अभी तक होश नहीं आ रहा है। मैं बाह्य वैभव को ही मैं सब कुछ सुख का साधन मान रहा हूँ। इस प्रकार से जो है तीर्थंकर भगवान ने हमें अपने जीवन के अंदर जो है वह ये उपदेश दिया, और जो है आज उनके उपदेशों को हम अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन में मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अनेक साधक लोग अपने जीवन में इस परिग्रह के प्रति, वैभव के प्रति उदासीन भाव से रह करके अपने गृहस्थ जीवन में जो है साधना करने में संलग्न है। जब वैभव होता है तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पर स्व पर का सब भेद भूल जाता है। जब आपके हाथ में वैभव होता है, जब आपके हाथ में पैसा होता है, तो केवल आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। जब आपके हाथ में वैभव होता है, आपके हाथ में पैसा होता है, तो केवल आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। और लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो संपूर्ण संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। सारा संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं, क्योंकि जिसके पास में राम होता है उसकी हर कोई पूछताछ करता है, और जिसके पास में राम नहीं होता है, जिसके पास में धन दौलत वैभव नहीं होता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ किस कमरे में रहते हैं, कौन से गांव रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो है ये वैभव का कोई भरोसा नहीं। अपने जीवन में निज वैभव को प्रकट करो। निज वैभव को प्रकट करने के लिए ही हमें अपने जीवन में धर्म संग्रह करना चाहिए। जब निज वैभव का ज्ञान होगा, निज वैभव का ज्ञान करने के लिए तत्वों का चिंतन करना पड़ेगा, आत्मस्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है अपने निज वैभव का ज्ञान होगा। उस निज वैभव का ज्ञान कराने के लिए हमें जो है भौतिक वैभव के पीछे हमारा कोई ममत्व भाव नहीं होगा। ये प्राणियों की अज्ञानता है कि वैभव को अपना मान रहा है, उसका तिरस्कार हो रहा है। इस बात को अपने जीवन में वह स्वीकार नहीं करता है, इसलिए संसार में दुख का पात्र बनता है। इसलिए अपने जीवन में जो है वह अपने जो वैभव मिला है उस वैभव को दान, पूजा, तीर्थ, वंदना आदि में दे करके अपने जीवन में धर्म संग्रह करना चाहिए, तो हमारा वैभव प्राप्त करना सार्थक हो जाता है। इन्हें मंगल भावनाओं के साथ बोले श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।